हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो हम लोग का क्लास चल रहा था 1000 क्वेश्चनों का जो टारगेट था, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट सभी को एक साथ मिलाकर जो मैराथन क्लास का हम लोग ने टारगेट रखा था कि आप लोग को पूरा ओवरऑल जितना भी सिलेबस है पूरा कवर करते हुए, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हुए बाल विकास के 1000 क्वेश्चनों के थ्रू हम लोग रिविजन कराएंगे। और ये क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। सीजी टेट में भी आप लोग ने अगर मेरा लगभग 150 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगर 1000 क्वेश्चनों का सेट आप लोगों ने पूरा किया तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इसमें बाल विकास में। ठीक है, तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लगभग हम लोग ने 200 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, आज 201 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार जरूर देख के जाइएगा, अभी देखते जाइए और एक बार पेपर से पहले इसको फिर से मर्ज कर देंगे धीरे से, बाद में एक बार और दोबारा इसको देखिएगा, जितना बार आपको मौका मिले हफ्ते हफ्ते में एक बार देखते जाइएगा। ठीक है, लगातार हम आपको क्लास दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज क्लासेस थे समझिए गए, कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसके भी मैं क्लास लूँगा और आपके साइंस के भी मैं क्लास लूँगा। थोड़ा सा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसके कारण रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है। 1 तारीख से आप लोग का रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, और जिन लोग भी बैच से जुड़े हैं, शिक्षक का चालू हो गया, सहायक शिक्षक का भी चालू हो गया। सहायक शिक्षक में इंग्लिश जो बचा हुआ था वहाँ से शुरू किए हैं, और शिक्षक बैच में आप लोग का अभी आपका चल रहा है साइंस का जो टॉपिक दिया है। तो देख लीजिएगा, जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे बैच से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको बेहतर प्रैक्टिस हो पाए। आप सभी को पता है सीजीटी दिला के आए कि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, रिजल्ट आएगा। जो तर्क करने की शक्ति आती है, आंसर चुनने का, वो आपको प्रैक्टिस से आता है। ये हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा तुरंत संपर्क करके करवा लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग सीधे पहुंचते हैं आपका 201 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलेगा, 200 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग निकल लिया था, सीधे 201 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मौसम के कारण, फिर भी आप लोग का जो 1000 टारगेट उसको पूरा कराना है बोल के मैं लगातार क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल नहीं हो पाई थी। चलिए आज देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो मानव का विकास होता है, किन दोनों के जो योगदान के परिणाम के स्वरूप मानव का विकास होता है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, लाइव चैट में आप लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोग भी बाद में देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। आपके कमेंट करने से आंसर आप जैसे ही डालेंगे उससे आपके दिमाग में वो आंसर जाता है, उसका जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपका वो आंसर को फिर से उसको रिप्लेस करता है। इसीलिए प्रोसेस है, आप जब लाइव चैट में भाग लीजिए, केवल आप देखेंगे मन में बोलेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिएगा फास्ट करेंगे, लेकिन लाइव चैट में आप लोग टाइप करने की कोशिश कीजिए, ABC करके, 201 का ABC करके। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं मानव विकास में किसका योगदान रहता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी है, वंशक्रम वातावरण। आप सभी को पता है कि वंशक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त रूप से योगदान रहता है किसी भी मानव के या किसी भी बच्चे के विकास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 202 नंबर का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जहां नहीं है बोलते मैं आपको गोला लगा देना बोलता हूं क्योंकि आप गलती ना करें। ठीक है, तो आपको निगेटिव बताना है जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से बोला, अंदर से उसको आए, वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। मतलब अंदर से अगर वो जब तक मोटिवेट नहीं रहेगा चुनौतीपूर्ण कार्य करना कहाँ पसंद करेगा, मतलब करता है। वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए निगेटिव बताना है हमको। चलिए बताइए आप लोग, पहले फिर मौका देता हूँ फिर मैं बताऊँगा। आपको निगेटिव बताना है, निगेटिव। ठीक है, देखिए चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते, बिल्कुल सही है, ये तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चा वो करेगा ही। ठीक है, और क्या है, आनंद अनुभव करते हैं, बिल्कुल अंदर से अनुभव मिलता है, अंदर से आनंद की अनुभूति होता है, तो ये भी सही है। तीसरा था आप लोग लास्ट ऑप्शन है उच्च ऊर्जा स्तर, भाई जितना मोटिवेट रहेगा अंदर से उतना ही ज़्यादा तो ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, तो ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या है, वे हमेशा सफल होते हैं, जरूरी नहीं जो अंदर से जो अभिप्रेरित रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, वो बच्चा हमेशा सफल हो, ये जरूरी नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 203 नंबर क्वेश्चन। ये सी टेट के लिए भी उपयोगी है ना, अभी सी टेट वाले जरूर देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते तो भी आपका तर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। आप कैसे आंसर लेंगे ये आपका प्रैक्टिस होगा, जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, 203 नंबर, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है जो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है। चलिए जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के अनुसार होती है। ध्यान रखेंगे, जो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता होती है वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समझ, ये सभी की
जो समस्याएं भी बोल सकते हैं या संवेग बोल सकते हैं या तीव्रता बोल सकते हैं, किशोरावस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हमारे सामने रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन 204 नंबर चलेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहिमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होता है। जो बहिमुखी है मतलब हर चीज़ में बाहर से बढ़िया से बात करते हैं, हर चीज़ में हर धनी, प्रतिभा के धनी भी बोल सकते हैं, मतलब हर क्षेत्र में जो इनका योगदान रहता है। ठीक है, आगे आते हैं तो बहिमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं। सामाजिक व मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, या दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए तनाव मुक्त आपका बहिमुखी प्रकृति के व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता, इसके अंदर लिया जा रहा है सामाजिक और मित्रतापूर्ण जिसके व्यवहार के धनी होते हैं उसको बहिमुखी प्रवृत्ति के बोलते हैं। ठीक है, और जो तनाव मुक्त रहेगा ये भी आ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका आंसर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लेने ऊपर आयोग में कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिसका आंसर दोनों हो सकता है। अब आप लोग इसको बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले क्वेश्चन का और जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें डालिएगा, उसमें डिस्कशन करिएगा क्या दोनों आएगा क्या। ठीक है, अभी तो जो विषय विशेष है उनके द्वारा ए लिया गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 नंबर। चलिए क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा छोटा दिखाई देगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जो ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, ए और दो दोनों। तो बताना है मतलब सुपरस्टार किसको बोलते हैं हम। सामाजिक पैमाने पर कोई समाज किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, उसको वैल्यू देता है, तो किस आधार पे देता है, किसको बोलते हैं आप कि सुपरस्टार है, अति मानव है। चलिए बताएंगे, जल्दी करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है उसी को बोला जाता है सुपरस्टार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 206। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा, युंग भी है ना, युंग द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो साहचर्य परीक्षण का प्रयोग किस विधि का प्रयोग कब किया गया, जल्दी बताएंगे। ये व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि है, तो साहचर्य परीक्षण विधि। ठीक है, बताएंगे। चलिए 1912, 1922, 1848, 1910। और इसको भी आप लोग बताइएगा, आप लोग होमवर्क जुंग है कि युंग है बताइएगा। देखते हैं आप लोग भी थोड़ा सा पकड़ पाते हैं, इसको खोज के देखिएगा। साहचर्य परीक्षा में गूगल में सर्च मारेंगे मिल जाएगा। साहचर्य परीक्षा विधि किसके द्वारा दिया है, युंग है कि जुंग है, इसको कमेंट कर बताइएगा। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1910 में। ठीक है, साहचर्य परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए कब आया है, तो युंग द्वारा दिया गया। कब, 1910 में। युंग है कि जुंग आप लोग का मैं छोड़ रहा हूँ ना, बताएंगे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 207 नंबर। निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वह व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र बालकों के साथ सीखना। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर कौन सा नहीं है पूछा है। विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की बात किया है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं प्राप्त करना, ये नहीं है विकासात्मक कार्य में। हमको ऐसा नहीं बांटना रहता कि ये काम पुरुष कर सकते हैं, ये काम स्त्री कर सकते, वही भाव ये बोल रहे हैं ना, समझिएगा उसको। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 208 नंबर। अधिगम के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया। समय नहीं देने की जरूरत है, किसने दिया जल्दी बताएं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत वाटसन, पावलोव, गुथरी, थॉर्नडाइक। जल्दी कमेंट करें सभी लाइव चैट में। चलेगा जल्दी करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। चलिए 209 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो अंतर्दृष्टि के द्वारा हम लोग सीखने की व्याख्या कौन सा मत करते हैं। मनोविश्लेषणात्मकवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। जल्दी बताएंगे। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है, तो ये करता है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 नंबर अगला क्वेश्चन है 210। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा विलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो जल्दी बताएंगे शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग, चलिए बताइए। सभी सही है लेकिन उसमें सबसे मेन क्या है मूल्यांकन का अर्थ, ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मूल्यांकन का शैक्षणिक विकास के में अर्थ देखें ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 211 नंबर, सॉरी। ऑप्शन थोड़ा बड़े हैं, 2 पेज में आया तो इसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 211, व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ क्या है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताएं व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ, जो हम लोग बोलते हैं ना, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होते हैं, हर में एक अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। तो क्या विभिन्नता होती है दोनों में? केवल शारीरिक विभिन्नता होती है क्या कि उसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक ये सब एक समान और एक जैसे नहीं होते? बताइएगा। सबसे बेस्ट जो वैश्विक व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है उसको बताना है। चलिए बताएंगे, देखेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग बताएंगे, कमेंट सभी लोग कीजिए। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, अगर आप कमेंट करते हैं, लाइव चैट में आंसर देते हैं तो वो आंसर आपके दिमाग में छप जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बेस्ट आंसर। एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, इसी को बोला जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 212 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, छोटा दिख रहा होगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रीन छोटा है। ठीक है, जो बाहर में फिर भी मोबाइल के थ्रू इसको शूट बनाया जा रहा है। ठीक है, चलेगा। 212 नंबर, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग कर किया। जो पावलोव का प्रयोग है, जो पावलोव ने जो सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो किस पे प्रयोग किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते, बंदर। खरगोश, चूहे, कुत्ते, बंदर, जल्दी बताइए। पावलोव ने। आज क्लास आज भी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग लाइव आने की कोशिश किए हैं। किसके थ्रू? मोबाइल के थ्रू आपको ये क्लास हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सहयोग दीजिएगा। आवाज़ कम हो सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाहर होने के बावजूद भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो 1000 क्वेश्चनों का टारगेट है वो पूरा करवा दूँ, ताकि बेस्ट आप लोग आंसर पेपर में आंसर करके आ पाएँ। ठीक है, अभी सीटेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिक्षक भर्ती के लिए इसको 10 बार कम से कम देख के जाइएगा। मैं बार बार रहा हूँ, कम से कम अगर आप अभी से लेकर कम से कम 10 से 20 बार इसको देख के जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपके 1000 में गलत नहीं होना चाहिए। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे प्रयोग कर किया था? कुत्ते पे। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधि, समान सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए उपयुक्त हो। तो शिक्षा का समान अवसर का अर्थ पूछा है। देखिए, जितना आपको ऑप्शन में दिया सब सही है, सब आपको करना चाहिए, लेकिन शिक्षा का समान अवसर का मेन अर्थ कौन दिखा रहा है ये बताना है आपको। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़िए इसको। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। सबसे बेस्ट कौन परिभाषा को दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 214 नंबर। 214 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। आपको बताना है, सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो बुद्धि का सिद्धांत। देखिए, एक क्वेश्चन में आपको कम से 2 क्वेश्चन निपट रहे हैं, मतलब आपके 1000 क्वेश्चन करेंगे तो कम से 2000 से 2500 क्वेश्चन होंगे, प्लस इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप डरिए मत, यहाँ पे मैं कूट वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको पहले बेसिक आपको क्वेश्चनों को थ्रू कराता हूँ। इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों को मिला के कूट का क्वेश्चन बनता है, कोई नया नहीं रहता, कोई अलग से नहीं रहता। अगर आप बेसिक क्वेश्चनों को पूरा प्रैक्टिस करके जा रहेंगे तो वही मिक्स हो के फिर आपके कूट में आता है। तो पूरा सबसे पहले हमारा प्राथमिकता बेसिक क्वेश्चनों को तो पढ़ लो पूरा, ताकि उनको मिक्स करके जब कूट में दे तो आपको बने। ठीक है, चलेगा। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। चलिए बताएंगे जल्दी 214 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लाइव चैट में करेंगे सभी लोग, और जितने लोग भी देख रहे हैं मैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं, जो भी क्लासेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तभी मैं बनाता हूँ। टाइम पास वाला मैं कोई भी काम नहीं करवाता, ना अपने बैच में कराता हूँ मैं, टेस्ट बैच में, ना आपके वहाँ भी कुछ भी चीज़ें डालते हैं, ना यहाँ भी। ठीक है, यहाँ यूट्यूब में कोई भी चीज़ एकदम जो इंपॉर्टेंट है वही मैं समय निकाल कर अपलोड दे पाता हूँ। ठीक है, और मैं जो भी क्लास करता हूँ यूट्यूब में करवा देता हूँ ताकि सबके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर।
चलिए कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि का सिद्धांत किस पे बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। मैं आंसर भी नीचे टाइप करके बता रखवाया हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें कमेंट का बताता कोई बच्चा अच्छे से सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, बाद में देखते हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन को भी नीचे में टाइप करवा दूँ ताकि आपको देख भी पाएँ। ठीक है, देखने से भी आंसर जल्दी याद होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है कौन? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है कौन है बताइएगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है वो कैसा होता है? अभिसारी चिंतक वाला रहता है क्या? अपसारी चिंतक, बहिमुखी या बहुत परिश्रमी? किसको आप लोग प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में परिभाषित करते हैं? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। हमेशा याद रखिएगा, अभिसारी मतलब तो केंद्र की ओर आएगा, खींचा हुआ है, सबके तरफ खींचा गया। अपसारी मतलब फैलते जाएगा वो पूरा। जो बहिमुखी रहेगा, बहिमुखी प्रतिभा वाला रहेगा, वो सब इसके अंदर आ जाता है अपसारी चिंतक। ठीक है, ये इसके अंतर्गत रहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। चलिए 216 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ेंगे। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? जो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए बताइएगा? व्यक्ति शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। चलिए बताएंगे जल्दी इसको। विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा, समझने की बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, बाद में अच्छे से और समझ लीजिएगा। अभी आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यस समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य अयोग्य हैं। इसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए विद्यालय को, कि क्या कमी उनमें, क्या योग्य है कौन अयोग्य है, सबको सीखने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना जरूरी है। समझिएगा क्वेश्चन को, तब आंसर आपको निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 217 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? बुद्धि के मापने में किसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते? प्रश्न को उत्तर देने में लगने वाला समय, इससे बुद्धि नाप सकते हैं कि नहीं? कि अगर कौन बच्चा जल्दी जवाब दे रहा है, तुरंत ज़्यादा समय नहीं ले रहा, मतलब उसका क्या थोड़ा सा बुद्धि कम है। जो जल्दी समय दे रहा है वो प्रतिभावान है, मतलब जो जल्दी नहीं दे रहा वो उसका बुद्धि थोड़ा सा मन बुद्धि हो सकता है। या जो नीचे कई लेवल में बुद्धि को हम लोग आपने पढ़ा होगा 120 190 से सामान्य बुद्धि, मन बुद्धि, ठीक है, ऐसे करके, तो उसमें आप लोग नाप सकते हैं। अगला, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, पियाजे संबंधित कार्य। तो इनमें से कौन इस प्रयोग के द्वारा ये नहीं मापन नहीं किया जा सकता बुद्धि का? बताइए, ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और विद्यार्थी की ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। अगर वो बच्चा आपका ध्यान आकर्षित कर रहे तो इससे आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते। हो सकता है उसको मन बुद्धि हो, लेकिन ही बक करके या कुछ भी मनोरंजन इंटरटेनमेंट करके भी ध्यान आकर्षित कर सकता है, तो इससे हम लोग नहीं नाप सकते भैया उसकी बुद्धि का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 218 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? आपको बताना है कि मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। मानक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, CCE कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये तो है ही, डी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा नहीं है इसमें? जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे यार। ठीक है, चलिएगा। तो कौन सा मूल्यांकन प्रकार नहीं? तो ये कौन सा मानक मूल्यांकन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, मानक मूल्यांकन प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन 219 नंबर पहुंच चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। शैशवावस्था की अवस्था होती है, शैशवावस्था बताना आपको जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो आपको बताना है शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है। सभी को पता होगा, इसमें समय नहीं लेते, जल्दी से बता दें। ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 220 नंबर पहुँच गए हैं। 220 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है ना, ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आंसर भी दिख जा रहा होगा तो आंसर को फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा स्क्रीन है, मेरे को भी समस्या हो रहा है क्लास बनाने में। ठीक है, ज़्यादा छोटा करूँगा आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए पढ़ते ध्यान सुनिएगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, जो कीबोर्ड रहता है, माउस कंप्यूटर कीबोर्ड, उसमें जो पियानो बजता है, आपको पता है, मोबाइल में भी बजता है, उसी में मस्त सुंदर ध्वनि बजा रहा था। कौन बजा रहा था? तो राघव बजा रहा था। ये टीचर देखा कि तो मस्त अपने मोबाइल में बजा रहा है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली बुद्धि उच्च स्तरीय है। कौन सी वाली बुद्धि है उसमें कि वो एक नंबर संगीत बजा रहे हैं।
स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि है राघव में बताइए कि वो मस्त पियानो बजा ले रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आएगा, संगीतमय बुद्धि। ठीक है, चलिए 221 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करेंगे फास्ट ना, मौसम थोड़ा ख़राब है, कभी भी सर्वर जा सकता है, तो बीच में कट हो जाएगा क्लास, तो फिर आप कल मिलेंगे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? देखिए कथन वाले क्वेश्चन आते ही हैं। मैं जो क्वेश्चन आपको बताया था कि स्टेनले हाल के द्वारा बोला गया कि जो किशोरावस्था है एकदम तूफान का समय होता है, आया था अभी CG10 में, चेक कर लीजिएगा, मैं कई बार पढ़ाया था, बोला भी था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चनों का सेट मेरा बिल्कुल देखिएगा, अभी जरूर देखिएगा, पेपर से पहले आप 2-3 बार देख के जाइए, इसको स्पीड में देखिए, एक साथ मर्ज करके दे देंगे और ठीक है चलेगा। तो एक और कथन याद कर लीजिएगा, सृजनात्मकता के बारे में है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब ये किसने बोला है? कोलेन ब्रूस का है क्या, ड्रेवलर का है, डिहान का है, क्रो एंड क्रो का है, बताइए किसका ये कथन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, याद रखिएगा, सृजनात्मकता की बात की है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 222 नंबर 22, विकास का अर्थ क्या होता है? जो थ्योरी क्लासेस है ना आपके बैच वाले, जो टेस्ट चल रहे हैं, आप लोग अभी पूरा आप लोग यूट्यूब का प्रयोग कीजिए, अपनी बुक का प्रयोग कीजिए, जो PDF नोट्स है उसका प्रयोग कीजिए और टेस्ट दिलाइए। 1 तारीख से मैं रेगुलर आपका टॉपिक वाइज भी कुछ क्लास अपना डलवाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, जो सिलेबस मैं बीच में छोड़ा हुआ हूँ ना वो पूरा कर लूँगा। तो आप लोग अगर नए जुड़े हैं हमारे बैच से या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्ले लिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज जो क्लास बना है उतना को आप देख के रखिए। ठीक है, उसको देख लीजिए, आगे उसको मैं कंटिन्यू करवाऊंगा, जितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो पाए मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से कभी करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 तारीख के बाद मिलेगा, अभी 2-3 दिन आपको प्रैक्टिस शुरू करना है। ठीक है, चलेगा। विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। चलिए बताएंगे विकास का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताएंगे। विकास का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बताइए यही होता है ना विकास का अर्थ? ठीक है, चलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 223 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? मनोविज्ञान की बही दर्शन विधिक जनक, कई बार मैं बताया हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी, लिख के नोट बना लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी लगेगा, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, यूट्यूब में जब भी बार जितना देखना देख सकते हो। बही दर्शन विधि के जनक कौन है? टाइडमैन, वुडवर्ड, JB वाटसन, फ्रायड। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा आगे। बही दर्शन विधि कौन है? तो बही दर्शन विधि के JB वाटसन, याद रखिएगा, बही दर्शन विधि के कौन है? JB वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन 224 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित स्वरूप कब धारण किया है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, देखिएगा, पहले केवल मनोविज्ञान था, उसका एक शाखा अलग हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान बना, तो एक निश्चित और स्पष्ट धारणा कब उसका धारण किया, वो स्वरूप की बात करें, कब वो स्वरूप एकदम स्पष्ट स्वरूप धारण किया शिक्षा मनोविज्ञान? 1900, 1920, 1930, 1940। जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे सभी लोग लाइव चैट में आंसर ही करेंगे, तभी मजा आएगा ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, 1920 में। याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो 1920 को धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 225। कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो से, लॉक ने। मतलब देखिए, शिक्षा मैं आपको बताया पहले क्या केवल मनोविज्ञान था, उसका एक शाखा बना शिक्षा मनोविज्ञान। तो कोलसनिक है वो जो शिक्षा मनोविज्ञान उसका आरंभ किससे मानते हैं ये बताना है। किसने इसका आरंभ किया शिक्षा मनोविज्ञान का? अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, लॉक ने। तो किसने किया था? तो ये था अरस्तु से। ये कौन मानता है? कोलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे घुमा के पूछता है, कुछ नया नहीं आता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़े, जरूर जुड़ जाइएगा। अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चन देख लेवल देख रहे हैं, हर चैप्टर के हर टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होता तब तक पूरे जवाबदारी के साथ, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा आपको कोई भी नहीं बोलता, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि आपकी पूरी जवाबदारी के साथ पूरा पेपर के एक दिन पहले तक लगातार आपको कराऊंगा, चाहे जितने बार सिलेबस हो जाए, चाहे 1 साल लगे विज्ञापन आने में, 1 भी रुपये आपसे फीस नहीं लेते हम लोग। जो एक बार आपको जो भी आप रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी एक बार करवाना है उसका कोई नहीं, बाकी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, लंबा चलेगा, हम लोग अपने से लगाते हैं।
हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। चलेगा, 226 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। बताइए प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है बताना आपको। सीखना, लर्निंग। चलिए नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में पहली बार देख रहे होंगे, 75 83 86 44 61, ठीक है। नंबर नोट करके रखिएगा, 75 83 86 44 61, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे। सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। किससे प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रेरणा से होता है, मोटिवेशन से। बाकी बुद्धि, आत्मा ये सब नहीं मानेंगे, इन चारों में से आपको बताना है। प्रभावित तो सबसे हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन से प्रभावित होता है। मोटिवेट कर देंगे बच्चा तो सीखने के आगे आ जाता है, डिमोटिवेट कर देंगे पीछे चले जाता है। अगला क्वेश्चन 228, खेल को ऐच्छिक और आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? जो खेल होता है वो ऐच्छिक है, आप चाहो तो खेलो चाहे मत खेलो। आत्म प्रेरित, अपने मन से आपको इच्छा हो रहा है तो खेलिए, नहीं इच्छा हो रहा है तो मत खेलिए। किसने बताया? फ्रायड ने, स्टर्न ने, जेम्स डेवल ने, अरस्तू ने। जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने। याद रखेंगे, जो खेल को ऐच्छिक और आत्म प्रेरित किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो स्टर्न ने बताया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाज मिति विधि के प्रणेता कौन है? समाज मिति विधि बताना है आपको। समाज मिति विधि के प्रणेता कौन है? हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरेनो, थॉर्नडाइक। जल्दी बताएंगे। पहली बार सुना होंगे, समाज मिति विधि पढ़े हैं क्या आप? नहीं दिया रहता आपके बुक में, जनरली नहीं दिया रहता। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके बुक में नहीं दिए रहते, उसको हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढ से लाते हैं जो आपके सिलेबस के थ्रू हो, जो बन सकते हैं नए क्वेश्चन। इसी को आप लोग बोलते हैं कि नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। आप क्लास देखिए ना, डेली प्रतिदिन 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कहाँ से आप जाएगा? इन्हीं से ही घुमा के बनेगा। जल्दी बताएंगे। बारिश चालू हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो समाज मिति विधि के प्रणेता कौन है? आपको आंसर दिख रहा है, जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो, याद रखेंगे, समाज मिति विधि के प्रणेता है जे.एल. मोरेनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 230 नंबर, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी है? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, उपरोक्त सभी। आपको बताना है बालकों में खेलों से संबंधित विकसित होने वाली शक्ति। मतलब बच्चों को आप खेल खिलाते हो, लास्ट टाइम देखोगे आपके स्कूल में अगर जिन लोग असिस्टेंट टीचर और टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता है आप लोग भी लास्ट में जो 40 से 50 मिनट होते हैं उसमें आप लोग खेल खिलवाते हैं। तो कौन से उस खेल से कौन सी शक्ति आपको विकसित होती है? बारिश हो रही, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी जा रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप क्लास कंटिन्यू थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको इसीलिए नीचे स्क्रीन पर भी दिखाई देता है ताकि आप ना सुन पाए मेरी आवाज़, तो क्वेश्चन और आंसर आप भी दिख पाएँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, तभी 1000 क्वेश्चनों तक हम लोग धीरे धीरे पहुँच पाएंगे, जितना जल्दी हो, ठीक है। चलिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलों से हमको सभी प्रकार की जो विकास होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो 4 आएंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा, उपरोक्त सभी। जल्दी बताएंगे। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस विभाग से देते हैं? आपको पता ही है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। शिक्षा किस विधि से देते हैं? तो खेलों द्वारा देते हैं। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? खेलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संबंधवाद का सिद्धांत। आवाज़ नहीं आ पा रहा है क्या? बारिश का आवाज़ जा रहा होगा ना। चलिए यहीं स्टॉप कर देते हैं, फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं 2-4 मिनट, फिर स्टॉप करते हैं, फिर कल कर लेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको समझना और समझ में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। निम्नलिखित में अधिगम का सिद्धांत नहीं बताना है आपको। संबंधवाद का सिद्धांत, डॉपलर का सूच का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत। चलिए बताएंगे अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, सभी इसमें कौन सा नहीं है? तो डॉपलर का जो सूच का सिद्धांत, ये आपका अधिगम का सिद्धांत नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत आपका अधिगम का सिद्धांत ही है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी है, पुनर्वलन का सिद्धांत ये भी है। तो ये आपका डॉपलर सूच सिद्धांत ही आपका अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए इस सेशन को यही समाप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि गड़बड़ हो। 1000 क्वेश्चन का जो सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगला नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी क्लास अपलोड हो, आपको तुरंत मिले। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं, जो मैं आज भी बोल रहा हूँ, एकदम सही समय में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप तुरंत इसमें मैसेज कीजिए 75 83 86 44 61, आँख मूंद के भरोसा करके आप ले लीजिए हमारा बैच, और इतना प्रैक्टिस कीजिए आज से लेकर पेपर तक, इतना ज़्यादा क्वेश्चनों को 10-20 क्वेश्चन सेट करा देंगे, बार सिलेबस कराएंगे और बेहतर आपका रिजल्ट मिलेगा। पिछले बार 2023 में आपको हम लोग का 200+ चयन मिला है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 790, सहायक शिक्षक 1290, बस मात्र नाम मात्र की फीस है, ठीक है।
ठीक है, जल्दी जुड़िए ताकि आप लोग का बेहतर से बेहतर चालू हो पाए। सेकंड चरण स्टार्ट होने वाला है, एक बार हम लोग खत्म किए सिलेबस, दूसरा चालू हो रहा है। जितने भी पहले चरण के क्वेश्चन सब आपको आगे कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो बार बार पछतावे से बेहतर जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए, इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नंबर जरूर नोट कीजिए। और आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन तय हो, पक्का हो, तो ये सब जो 20-25 टेस्ट बेचने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसा लीजिए जो आपको पूरी जवाबदारी से पेपर तक कराए, कंटिन्यू रखे। ये नहीं कि बैच खत्म हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, जय श्री राम। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा, ज़्यादा समझदार हैं आप लोग भी, टीचर बनने वाले, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।